नमस्कार। आयुर्मानव अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वैद्य शैलेंद्र शर्मा, आपका मेंटर, आपका गाइड। हम इस कोर्स के माध्यम से सबसे ज़्यादा वो सीखने का प्रयास करेंगे जिन चीज़ों के बारे में हमें बताया नहीं जाता है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कैसे हम इसमें आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हम किसी भी एक रोग का चयन करेंगे, जैसा कि कोर्स का नाम है आयुर्रोग नाश। मीन्स आयुर्वेद के थ्रू किसी भी रोग को समाप्ति की तरफ ले जाना या उसकी संप्राप्ति विघटन करना। अब जब हम किसी रोग की तरफ जाते हैं तो हमें पहले आयुर्वेद के कुछ बेसिक सिद्धांत मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक होमवर्क आपको देना चाहूँगा कि वात पित्त कफ तीनों दोषों के आप गुणों को पढ़ लीजिएगा। ओनली गुणों को आप पढ़ लीजिए। धीमे धीमे जब इस कोर्स में हम आगे की तरफ चलेंगे तो आपको एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर होंगी और डिजीज़ के अकॉर्डिंग इस कोर्स का जो हमने एक अलग से क्राइटेरिया डिसाइड किया, उसके पीछे रीज़न यही है कि बहुत सारे युवा वैद्यों को जब रोगी आता है तो पेशेंट को देखते वक्त उसकी चिकित्सा करने में बड़ी समस्या होती है। तो जब भी किसी रोग को हम देखेंगे, किसी रोगी को हम देखेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, तो आपको दो चीज़ों पर बेहद फोकस करना है। पहली चीज़ है कि उसकी डाइट क्या है, मीन्स आहारचर्या। दूसरा, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, मतलब दिनचर्या। वो दिन भर में क्या करता है, कौन सा प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन का लेवल क्या है, कहाँ से रहने वाले हैं वो, किस प्रकार की जलवायु है वहाँ की, और भोजन में पता करना है कि सबसे ज़्यादा उनको क्या खाने पीने में पसंद है और ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं वो वीकली, एक सप्ते में सबसे ज़्यादा बार यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सब्जी में नमक ऊपर से ज़्यादा डाल के खाता है, कोई मीठा ज़्यादा खाता है, कोई खट्टा ज़्यादा खाता है। तो इस प्रकार के आपको डाइटिंग गैप्स मिलेंगे। दूसरा, उस रोगी की जब भी आप कंप्लेंट लेंगे, तो उस कंप्लेंट में आपको विशेषकर ध्यान रखना है, आपको उससे चीफ कंप्लेंट पूछनी है। चीफ कंप्लेंट क्या होती है? मुख्य व्याधि का लक्षण, वो लक्षण जो सबसे ज़्यादा उसको व्यक्ति को परेशान कर रहा है। कैसे? देखिए, आपके पास कोई जॉइंट पेन का पेशेंट आता है, जॉइंट पेन बोल रहा हूँ सिंपल, चाहे वो ऑस्टियो हो या रूमेटॉइड हो या कोई भी हो, तो आपको सबसे पहले वो बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे घुटने में दर्द है या मेरे जॉइंट्स में दर्द है या मेरी कमर में दर्द है, जो भी वो बताएगा कि मुझे दर्द है। पहला पॉइंट जो उसको जा रहा है, दैट इज अ ट्रिगर पॉइंट टू ट्रीट फर्स्ट वेल एंड वेल। सबसे पहले आपको उस पॉइंट के बारे में विचार करना है कि अगर यदि आपने वहां पर उसको आराम जल्दी दे दिया, ज्यादा आराम देने की आवश्यकता नहीं है, अगर थोड़ा सा भी आराम मिल जाता है तो रोगी आपके पास स्टेबल रहेगा। दूसरा, कि उससे जुड़े हुए सिम्टम्स, अदर सिम्टम्स भी आपको उससे पूछने कि आपको इसके साथ और क्या समस्याएं आती हैं। जब भी हम जॉइंट पेन की तरफ चलेंगे, थोड़ी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हर जगह हमें बनानी होती है, तो हमें अदर सिम्टम्स भी उससे रिलेटेड पूछने अति आवश्यक हो जाते हैं। अब यदि रोगी कह रहा है कि मुझे सुबह मॉर्निंग में उठते ही जॉइंट में जकड़ाहट महसूस होती है, बॉडी में भारीपन लगता है, आंखों के ऊपर वजन सा लगता है, बॉडी में मुझे दिन भर ऐसा लगता है कहीं फीवर तो नहीं है, कहीं बॉडी की पूरी एनर्जी कोई शक तो नहीं कर रहा है, चूस तो नहीं रहा है, पूरे शरीर की एनर्जी गायब है। अगर इस प्रकार के सिम्टम्स इंक्लूड कर रहा है और साथ में कि ये कभी हो भी सकता है और नहीं भी, जो मैं अभी बताने वाला हूं, और साथ में वो ये भी बता रहा है कि मुझे पेट में समस्या है, मेरा खाना नहीं पचता है, गैस बनती है और स्टिकी म्यूकस आ रहा है, तो ये डायग्नोसिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ शिफ्ट हो जाती है। दैट इज आम बात है। श्रोतो रोध बलवरंस गौरव अनिल मूर्तः, आपने जो आम के लक्षण पढ़े हैं ये लगभग उसी में। गुरुतः अनिल मूर्तः, वायु का प्रतिलोम हो जाना। श्रोतोरोध, श्रोतों में अवरोध की कंडीशन पैदा होना। ये सारे चीजों को जब आप कनेक्ट करेंगे तो किसी भी आमज व्याधि को आप समझ पाएंगे। यदि रोगी बोलता है कि सुबह उठने के बाद हमें पैरों में जकड़ाहट होती, भारीपन होता है, लेकिन थोड़ा सा चलने लगते हैं, उसके बाद सबसाइडेड होने लगता है, क्यों? क्योंकि वहां पर उष्णता का संचार होता है रक्त के प्रवाह से और उसकी वजह से थोड़ा सा वहां से आमज तत्व
इधर उधर सबसाइडेड हो जाता है। हम सिंपल लैंग्वेज में इन लेक्चर्स को रखेंगे ताकि बेसिक नॉन आयुर्वेदिक स्टूडेंट भी इसको आसानी से समझ पाए। नहीं तो यदि मैं शास्त्रों की तरफ गया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझने में, क्योंकि शास्त्र आपने पढ़े हुए हैं, वहां से उतना समझ में नहीं आ पाया, इसलिए शायद उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने आयुर्मानव अकेडमी को चुना। और आयुर्मानव अकेडमी का उद्देश्य ही यह है कि हर चीज को सिंपली समझाने का प्रयास करना। टू लर्न आयुर्वेदा इन सिंपली वे, ये हमारी टैगलाइन है और इसका हम पालन करते हैं। अब यदि रोगी बोलता है कि डॉक्टर साहब जब भी मैं बैठता हूं, जब भी, इस वर्ड को याद रखिए, जब भी मैं बैठता हूं और उठता हूं तो पैरों से कट की आवाज आती, कभी कभार पेशेंट को नहीं भी आती है, यह सिम्टम मिल भी सकता है और नहीं भी, कट की आवाज आती है और उसके बाद ऐसा लगता है कि हड्डियां आपस में टकरा रही हैं। जब चलता हूं तो थोड़ी देर बाद ठीक लगने लगता है, लेकिन दर्द फिर भी हल्का फुल्का बना रहता है। तो आप इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ समझेंगे। और यदि आपको रोगी कंप्लेंट करता है कि साहब मेरे हाथ की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में दर्द है, सुई के चुभने जैसी पीड़ा होती रहती है और पेशाब में भी कई बार जलन की देखने को मिलती है, और प्रीवियस हिस्ट्री आप उसकी देखेंगे तो प्रीवियस हिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपको लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलेगी या यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दैट इज वात रक्त। तो इस प्रकार से जब किसी भी रोग की आप डायग्नोसिस बनाते हैं तो आपको बेसिक समझ में आने लगता है। फिर आपको जाना होता है हिस्ट्री टेकिंग पर, पर्सनली हिस्ट्री टेकिंग ऑन एग्जामिनेशन। आपने उनके घुटनों को मूव किया, वहां कट कट की क्रेपिटस की आवाज आई, ये घुटना है मान लीजिए, यहां आपने उस घुटने पर, नी जॉइंट पर आपने ऐसे हाथ रखना है एक, और दूसरे हाथ से उस जॉइंट को ऐसे मूव करना है। इससे यहां पर, इस जगह पर आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं कट कट की आवाज या एक क्रेपिटस साउंड आपको प्राप्त हो रहा होगा। तो इस प्रकार से आप उस चीज को समझ सकते हैं। फिर आपको पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री लेनी है, जितना पुराने से पुराना हिस्ट्री ले सकते हैं वो हिस्ट्री आपको लेनी है, और हिस्ट्री को लेने के बाद उसको नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करने के बाद आप उसमें से जो लक्षण लेंगे उन लक्षणों के हिसाब पर आप दोष का चयन करेंगे, चाहे कोई भी व्याधि हो। आपको उसकी फैमिली हिस्ट्री लेनी है, और फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद आपको पता करना है कि कहीं परिवार में ऐसी समस्या तो नहीं, या इनके यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज को करने का एक नियम है, या किसी पर्टिकुलर भोजन को खाने का एक नियम है, जिसकी वजह से इनकी पूरी पेडिग्री में, इनके पूरी वंशावली में ये समस्या चलती आ रही है। अब जब आप इतना कर लेंगे तो रोगी से आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं कि कब आपको दर्द होता है, कितनी मात्रा में दर्द होता है, सहन करने लायक है, असहनीय है, कब से है, पोजीशन क्या है। ये दर्द के एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, बाकी आप अन्य डिजीज में इसके एग्जाम्पल लगाएंगे जो हम अलग अलग डिजीज के लेक्चर्स में समझने वाले हैं। जब आप इस प्रकार से उनसे क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस को लिखेंगे, और आपकी हमसे क्या इच्छा है उस इच्छा को बताएं, कितने समय में ट्रीट होना है, ताकि रोगी के माइंडसेट को आप समझ पाएं और उसके हिसाब से आप विचार करें और आप उसको चिकित्सा देने का प्रयास करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग में आपको बारीक से बारीक चीजों को समझने की आवश्यकता होती है। यदि आप बारीक से बारीक चीजों को नहीं समझते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप हिस्ट्री टेकिंग को नहीं पकड़ पा रहे हैं, और विदाउट हिस्ट्री, बिना इतिहास के आप रोगी को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इन एग्जाम्पल्स को जो मैंने आपको बताए, इन एग्जाम्पल्स को अपने पेशेंट्स पर अप्लाई करें और वहां से रिजल्ट लेने का प्रयास करें। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो चिकित्सा के लिए क्या करना होता है उसके कुछ गुणधर्म बताऊं। 2 प्रकार की प्रोसेस होती है। एक, आपको मेडिसिनल ट्रीटमेंट पर जाना होता है, और फर्स्ट आपको संक्षिप्ता क्रिया योग निदान परिवर्जनम। जी, आपको जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट मिल रहे होंगे, मिसिंग पॉइंट, जो वो गड़बड़ कर रहे हैं, और उन चीज़ों को पकड़ने के बाद आप उन्हीं चीज़ों को करने से रोकेंगे जो उस रोग का निदान है। और जब आप उस रोग के निदान को समाप्त करने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप 50% डिजीज को वहीं समाप्त कर चुके होंगे। फिर उसके बाद आता है मेडिसिनल ट्रीटमेंट, जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज के हिसाब से अलग अलग होता है। जब वो आप उसको उस औषधि का ट्रीटमेंट देने, औषधि के थ्रू ट्रीट करेंगे, तो आप उस रोगी को उसके खाने पीने के नियम भी बताएंगे कि किस प्रकार से खाने के पहले या खाने के बाद आपको लेना है।
यदि उसको पित्तज प्रकृति है तो उसके साथ अगर आप उष्ण औषधि दे रहे हैं तो कुछ शीतल औषधि जैसे प्रवाल पृष्टि, कामदुदा, लघु सूतसेकर रस, इनमें से किसी भी चीज को आप उनके साथ इंक्लूड करेंगे ताकि उनको उस पित्त की उत्पत्ति ना हो पाए, कॉम्प्लिकेशन ना हो। जब आप इन सारी चीजों को कर लेते हैं तो पेशेंट को आपको फॉलोअप के लिए बुलाना होता है ताकि आप मेजरमेंट कर सकें कि 7 डेज में कितना रिलीफ मिला, अगले 7 डेज में कितना रिलीफ मिला, और उसके बेसिस पर आप अपनी चिकित्सा को और इम्प्रूव करते हुए चलते हैं। तो इस वीडियो के, इस क्लास के, जो कि शॉर्ट क्लास के माध्यम से मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको बता पाऊँ कि एग्जैक्ट डायग्नोसिस बनाने के हमारे क्या स्टेप होते हैं, एग्जैक्ट डायग्नोसिस बनाने के क्या स्टेप्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं बताना चाह रहा हूं, जो है पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप। पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप, आपके पास रोगी कभी भी कॉल लगाए, आपको उसका कॉल पिकअप करना है। छोटी बातें हैं लेकिन ये चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपको उस कॉल को पिकअप करना है, आपको रोगी को संपूर्णता से सुनना है। जब भी रोगी आपसे किसी भी बात पर चर्चा करे, आप कहिए हाँ जी, और बोलिए आप कुछ कहना चाह रहे थे। जितना रोगी को बोलने का मौका देंगे उतना ज़्यादा आप उस डायग्नोसिस के अंदर घुसते चले जाएंगे, उस रोग की जड़ में घुसते चले जाएंगे। और जब आप रोग की जड़ में घुसते जाते हैं तो आप रोगी को ठीक करने लगते हैं। और साथ में आपको एक व्हाट्सएप पे किसी भी रोगी का आपको कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे, और व्हाट्सएप नंबर पे उसको ब्रॉडकास्ट में इंक्लूड करके आप उनको पर डे या एक दिन छोड़ करके कुछ हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स या वॉइस नोट्स जो रिकॉर्डिंग करके आप भेज सकते हैं, या वीडियो फॉर्मेट में आप उनको नॉलेज देते रहें ताकि पेशेंट का आपके प्रति इंगेजमेंट रहे और वो कहीं किसी जगह पर भटके ना। क्योंकि जब ऐसा होता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि रोगी को आपने लाभ दिया, रोगी कहीं और चला गया, आपके पास उस रोगी की इतिवृत्ति फ्यूचर में उसको क्या रिलीफ मिला ये कभी नहीं आ पाता है, और आप अपनी चिकित्सा को गलत समझने लगते हैं कि आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, इस चिकित्सा से तो रोगी को कोई लाभ ही नहीं मिला है इसलिए वो चला गया। लेकिन कई बार आस पड़ोस के जो ट्रिगर होते हैं उनके पड़ोसी, वो उनको ट्रिगर कर देते हैं। हिस्ट्री टेकिंग में फिर आता है हमारा मेंटल स्टेप, मतलब उसका मेंटल स्टेटस क्या है। प्रकृति का जो सत्व है वो अल्प है या सत्ववान है, वो मतलब किसी भी प्रकार की चीज़ पर उसका रिएक्शन कैसा होता है। अगर उसको थोड़ा सा दर्द है तो वो उसको बहुत ज़्यादा तो नहीं बता रहा है, उसकी आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, बहुत जल्दी विचलित होने वाला तो नहीं है। इस प्रकार से जब आप उसके मेंटल स्टेटस का एक परीक्षण करते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या उस व्यक्ति की काउंसलिंग में हमें शब्दों का चयन करना है। और उस समय उस पेशेंट की काउंसलिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है, एक एक डिजीज़ के स्टेप को समझाना होता है और उसके बाद उसको बताना होता है कि किस प्रकार से इस डिजीज़ में हमें प्रोग्रेस मिलने वाली है। कितने समय से आप परेशान हैं, क्यों? क्योंकि आप अभी तक भटकते रहे, किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर पर जाकर के या वैद्य पर जाकर के आपने कंप्लीटली ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो इस प्रकार से जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलती है। ये आपका हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर एक वीडियो था, हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर और वीडियोस आएंगे, साथ में हम पर्टिकुलर एक एक डिजीज़ को उठा करके आगे चलेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं जो डिजीज़ को उठाऊंगा वो हमारे जॉइंट्स पेन होंगे, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट, सियाटिका की प्रॉब्लम, और आपको प्रीवियस जो वीडियोस मिले हैं स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और संडे टू संडे एक हम लाइव सेशन रखा करेंगे, जिस लाइव सेशन में आपके पूरे वीकली वीडियोस या वीकली लेक्चर्स के बारे में आपसे डिस्कशन होगा। जो उन वीकली आपने जितने पेशेंट्स देखे हैं उन पेशेंट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा जॉइंट पेन पर रहेगा, उस लेक्चर को आप कंप्लीटली देखना और वहाँ से जो फाइंडिंग्स आपके पास आएँ उन्हें अपनी डायरी में नोट करना। चलिए आज की क्लास में यहीं तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इसके पर्टिकुलर नोट्स भी तैयार करते रहें। धन्यवाद।